तो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हमारा चौथा बायोमोलिक्यूल है। इसके बाद चैप्टर है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके बारे में जरा ध्यान से समझिए, लाइन बाय लाइन। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। पहला वाला क्या था, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या था, प्रोटीन, नहीं लिपिड। तीसरा क्या था, प्रोटीन। चौथा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड असल में है क्या, वह है जेनेटिक मटेरियल जिसपे डीएनए और आरएनए बनता है, जिससे डीएनए और आरएनए बनता है। हम बोलते हैं इट इज दी, ये है क्या, इट इज दी जेनेटिक मटेरियल। ये एक जेनेटिक क्या होता है, मटेरियल होता है हमारे पास। इट इज जेनेटिक मटेरियल फाउंड, कहाँ मिलता है ये, फाउंड इन द सेल। इसे सेल में डीएनए बनता है, बट ये काम खुद कहाँ मिलता है ये, ठीक है नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है या लेके चलता है, इंफॉर्मेशन कैरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है नहीं है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है नहीं है। पेरेंट से चाइल्ड में जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, कि हम पेरेंट से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। तो ये दो तरह का होता है, दिस इज ऑफ टू टाइप, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, है ना, दो तरह का ये होता है। नंबर एक होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है नहीं है। और दूसरा क्या होता है, आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फर्क हुआ इन दोनों में, बस उसमें डीऑक्सी लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ निकला है, इसमें कुछ निकला हुआ है, यानी डी का मतलब होता है निकाला हुआ है। क्या निकला हुआ है, ऑक्सो ग्रुप निकला हुआ है इसके अंदर। क्या बन गया, डी ऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें जो है इसका एक काम और है, वो है कि जो तुम्हारा राइबो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक एसिड है, उसका काम है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। क्या करना, है ना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करना भी इसी का काम है। तो हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है नहीं है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड क्या बनाता है, इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा, प्रोटीन एंड इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में या साइंस में, सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस द क्या, प्रोटीन। सिंथेसिस करता है किसको, प्रोटीन को, ठीक है नहीं है। थ्रू दो चीजें होती हैं, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसलेशन। समझ में आया कि नहीं आया जी, चलो गुड, आ गया। तो अब इसमें है न्यूक्लिक एसिड असल में है क्या, न्यूक्लिक एसिड है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है, न्यूक्लियर नई लाइन है, न्यूक्लिक एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके, न्यूक्लियोटाइड्स। अभी बात समझ में। अब ये बने हुए किस किस चीज़ के होते हैं, एक तो इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है मेड ऑफ
कुछ चीजें हैं जो इकट्ठी होती हैं इसके अंदर। नंबर 1 नाइट्रोजिनस बेस, या ऐसा अलग से लिख दूंगा मैं कि न्यूक्लिक एसिड किस किस का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड ऑफ नंबर 1 नाइट्रोजिनस, बोलो भाई, बेस, नाइट्रोजिनस बेस। और क्या होता है इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस के अलावा? नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक शुगर होती है, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगी नहीं रहेगी ये वाली बात है? कौन कौन मिलके? नंबर 1 यस, ठीक है नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसमें होता है, ये होते हैं बेसिकली एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायरीन। इसको ऐसे याद कर लो, ATGC, ये इनके वो होते हैं टाइप, ATGC, A फॉर एडेनाइन, T फॉर थायामिन, G फॉर गुआनाइन एंड C फॉर साइटोसिन। आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई? चलो, तो ये हो गया हमारा क्या। अब इसमें स्ट्रक्चर डेवलप करना है इसका। एडेनाइन कैसा होता है देखने में? ये कार्बन की रिंग है, ये तो डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन, और यहाँ आके फिर से डबल बॉन्ड, और फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर NH2। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन। एडेनाइन याद करो फिलहाल, फिर बताऊंगा और चीज़ें भी हैं इसमें। यहाँ पर तीसरी वैलेंसी H की हुई है, यहाँ तक लिखो, याद करो, उसके बाद बताऊंगा आगे। एसिड कौन सा है भाई? एडेनाइन हो गया। दूसरा कौन सा है? गुआनाइन, है ना? यह है एडेनाइन और हाँ यूरेसिल भी है। हाँ, एडेनाइन और गुआनाइन। हाँ भाई, गुआनाइन पे आ जाओ जरा। गुआनाइन, थायामीन आएगा उसके बाद, पहले गुआनाइन देख लो गुआनाइन कैसा है, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, इसलिए एक दफे करवा रहा मैं इनको। ये बात ध्यान रखना, गुआनाइन में और एडेनाइन में, ए और जी में स्ट्रक्चर का बहुत ही बारीक सा डिफरेंस। तो आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा जो है नाइट्रोजन, एंड हियर इज आल्सो ए नाइट्रोजन। तो ये पेंटावेलेंट क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। क्या हो गया? तो इसमें एक तरफ तो क्या होता है पेंटावेलेंट, जिसमें 2 नाइट्रोजन होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बस ये बन गया तुम्हारा गुआनाइन। अब गुआनाइन में और एडेनाइन में क्या फर्क है बताओ? बताओ भाई, क्या फर्क है इनमें? देखो, उसमें नाइट्रोजन NH2 यहाँ लगा हुआ, इसमें NH2 यहाँ है, और उसमें जब NH2 हटा तो यहाँ ऑक्सीजन लग गया। एक ऑक्सीजन लगा दो और NH2 को हटा दो, वहां से नीचे लगा दो, तो क्या बन जाता है? एडेनाइन की जगह गुआनाइन। तो अलग अलग याद नहीं करने इनको, एक ही को याद कर लो। दूसरे में क्या करो? NH2 की जगह ऑक्सीजन लगा के और NH2 को यहाँ पहुँचा दो नीचे, ठीक है? तो ये एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, इसीलिए एक ही जगह बताएं। अब आ जाओ, तीन एक जैसे स्ट्रक्चर, तीन एक जैसे स्ट्रक्चर है, बाकी तीन। उनमें पहला क्या है? थायामाइन। इसमें क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर डेवलप करना है पहले।
इसमें एक एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया, CH3 मिथाइल ग्रुप लग गया इसके अंदर। अब इस वाले स्ट्रक्चर का ध्यान से देखो, इस वाले स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? थायामाइन। ठीक है, थायामाइन। अब थायामाइन में देखो क्या फर्क आएगा कि एकदम से तुरंत ये क्या बन जाएगा? साइटोसिन बन जाएगा। स्ट्रक्चर को ऐसे चीज रखो और मुझे बताइए उसके अंदर क्या फर्क आया? हाँ भाई, क्या बताओ जरा, क्या फर्क आया? बताओ भाई क्या फर्क आया? ऑक्सीजन अपनी जगह है, यहाँ से शुरू कर दो। NH अपनी जगह है, ऑक्सीजन अपनी जगह है, NH अपनी जगह है, यस है जी। ऊपर क्या हुआ? NH2 हटा के क्या आ गया? ऑक्सीजन, और इधर क्या आ गया? CH3 आ गया एक एडिशनल। तो ये क्या बन गया? साइटोसिन। क्या बन गया? साइटोसिन। और अब क्या है तीसरा तुम्हारा? यूरेसिल। अब देखो यही स्ट्रक्चर फिर से याद रखो। बताओ भाई क्या फर्क आया? यूरेसिल आ गया, यूरेसिल। देखो जरा क्या फर्क आया इसमें? NH अपनी जगह है, O अपनी जगह है, फिर से NH अपनी जगह है, फिर से O NH2 की जगह क्या आ गया? हो। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ CH3 का फर्क। समझ में आएगा? नहीं आई बात? नहीं आई? साइटोसिन में CH3 नहीं। हाँ, इसमें कहीं और CH3 नहीं, सिर्फ एक में है, वो है थायामीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लोज हो गया क्या?